नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ओम। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नग्रंथ शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन के स्वरूप के बाद में सम्यक दर्शन के 8 अंगों को बता रहे हैं। उसमें से अपन ने जहाँ प्रारंभ किया था स्थितिकरण नाम का अंग, वो काफी समझा। एक बार श्लोक पढ़ते हैं साथ में। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्मवत्सलै प्रत्यवस्थापनं प्राज्ञै स्थितिकरणमुच्यते। जो दर्शन से अथवा चारित्र से चलित हो चुके हैं, ऐसे जो जीव हैं उन जीवों को धर्मवत्सल जीवों के द्वारा पुनः धर्म में स्थापित करना, उसे कहते हैं स्थितिकरण। अपन का विषय फिर ये चल रहा था कि स्थितिकरण किसके प्रति किया जाता है। तो अपन ने कल देखा था स्व के प्रति और पर के प्रति। उस पर में भी फिर जिनको लिया था कि जो अपने घर के लोग हैं, कुटुंबी जीव हैं और अन्य साधर्मी हैं, इनके प्रति क्या करना चाहिए? स्थितिकरण करना चाहिए। फिर आगे प्रश्न होता है इन्हीं का ही करना है क्या, और कोई नहीं करने के लिए? तो इन सब से बढ़कर के एक और व्यक्ति है, इसका नाम है स्व। स्व का स्थितिकरण करना। मालूम पड़ा पर का तो खूब कर रहे हैं और स्व का कुछ स्थितिकरण नहीं है। स्थितिकरण क्या मालूम पड़ा? धर्म ही नहीं है। तो कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। पर उपदेश है, दूसरे को उपदेश देने में तो बहुत लोग कुशल हैं, लेकिन स्वयं को उपदेश देना ये बहुत बड़ी बात है। स्वयं को उपदेश देना यानी स्वयं देखना पीछे, स्वयं को जो ज्ञान ग्रहण किया है, ज्ञान समझा है, उसको अपने आप अपने ऊपर लगाना। उसके माध्यम से क्या हो सके कि अपन धर्म में लग सके, धर्म से चलित हो गए हो तो वो लग सके। अब पहले तो प्रश्न ये है लेकिन कि अपन धर्म से चलित कहाँ होते हैं? स्वयं अपन धर्म से चलित नहीं है, न श्रद्धांत से न चारित्र से, तो स्थितिकरण किसका? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है वास्तव में कि अपन धर्म से न श्रद्धांत से अथवा चारित्र से चलित नहीं होते हैं। अपने भी अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के परिणाम रहते हैं। जब धर्म में श्रद्धान बिगड़ जाता है, धर्म के प्रति भाव जैसे रहने चाहिए वैसे नहीं रह करके गिर जाते हैं कि अरे धर्म और कुछ भी नहीं होता, अपना जो बाकी सब लोग कर रहे हैं वैसे ही करने में सार है। देखो ये कि लोग कितना सुख भोगते हैं, कितना इनको आनंद आता है, और अपन वही वैसे ही धर्म में जी रहे हैं, पुराने टाइप के लोगों में जी रहे हैं। तो ये धर्म से कुछ लाभ नहीं है। वास्तव में आनंद तो जो लोग हैं दूसरे 5 इंद्रिय के विषय भोगने वाले, उनको आनंद होगा। अतः धर्म की बातें कैसे मेरे लिए कुछ समझ में नहीं आती है। कहाँ 6 द्रव्य है, कहाँ 5 अस्तिका है, कौन सा स्वर्ग नरक, ऐसे जीव को स्वयं के प्रति क्या होने लग जाते हैं? भाव आने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में किस बात की आवश्यकता है? स्थितिकरण की आवश्यकता है। अनेक जीवों को ऐसे ही परिणाम आ जाते हैं। आत्मा हुई होती कि नहीं, आत्मा किसने देखी है? आज तक मुझे आत्मा अनुभव में नहीं आई, आत्मा समझ में नहीं आई। इतना प्रयास किया, शुद्ध शुद्ध कहते कहते कुछ भी ग्रहण नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ, तो धर्म के प्रति क्या हो जाता है? चलित परिणाम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? स्थितिकरण करना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब ऐसे परिणाम होते ही कि नहीं? अथवा अन्य कोई अपने को कहता, अभी तक अपन ने ये देखा था कि लोग कोई कुसंगति में है तो उनके परिणाम बिगड़े हैं, परंतु ऐसे ही अपन भी लोगों को देख करके अथवा अन्य वादियों को देख करके स्वयं ऐसे हो जाते हैं कि ये सब अधर्म को अच्छा कह रहे हैं, तो वास्तव में अधर्म में अच्छा होगा, अपन भी ये काम करें। अथवा उसमें ग्लानि का भाव लग जाए, धर्म के प्रति ऐसा नहीं लगे कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अपने को रूढ़ी से अपन कर रहे हैं, भाव से भी कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया? क्रियाएं बनी हुई है लेकिन उसमें हीनता है, तो क्या बिगड़ गया? अपना श्रद्धान बिगड़ गया। यदि श्रद्धान सम्यक रहता तो ग्लानि नहीं होती उस कार्य में। यद्यपि अभी रात्रि भोजन या
जमीकन भोजन या बाजार का खाना या जो व्रत पालन लिया था उसका तोड़ना, वो कुछ नहीं हो रहा है। चारित्र वैसा का वैसा चल रहा है स्वयं का, परंतु वैसा जो परिणाम था उत्साह का होना चाहिए वैसा उत्साह का परिणाम नहीं रहा। तो ये क्या बात हो गई, श्रद्धान में कमी आ गई। बात आई समझ, ये ज्यादा पाया जाता है। श्रद्धान से कोई बिगड़ा हुआ है वो तो बिगड़ा हुआ ही है, लेकिन चारित्र धारण किए है या सामान्य व्रत आदि पालन कर रहा है, फिर भी उसमें उत्साह नहीं है, मजा नहीं, आनंद नहीं है, फील नहीं हो रहा वैसा, तो उसका श्रद्धान सम्यक नहीं चल रहा है। श्रद्धान कैसा चल रहा है, बिगड़ा हुआ चल रहा है। ऐसे व्यक्ति का यानी स्वयं का अपने को स्वयं स्थितिकरण करने की आवश्यकता है। अपन स्वयं करें या किसी से करवा लें, स्वयं कर सकते तो अच्छा है, नहीं तो दूसरे से भी करवाया जाता है। ऐसा लोग कहते भी, आपने यदि सुना हो, मुझे स्थितिकरण की आवश्यकता है, मेरा स्थितिकरण कर दो। और पढ़ेंगे कब किया जाए, वो आदि का विषय आएगा। तो स्व के प्रति करने की जरूरत है। तो स्व के प्रति कैसे किया जाएगा, स्व के प्रति स्थितिकरण उपदेश के माध्यम से किया जाता है। हम स्वयं स्वयं को उपदेशित करें, स्वयं स्वयं को ज्ञान दें। हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं उसके माध्यम से उसका विचार चिंतन चले कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या मेरा सोचना सम्यक है, क्या धर्म के प्रति मेरी जो भावनाएं बन रही हैं वे यथार्थ है, क्या वास्तव में धर्म रुचिकर नहीं है जो मुझे रुचिकर अब नहीं लग रहा है। पहले तो इसी को हम श्रेष्ठ भाव से पालन करते थे, आज नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो उन कारणों की खोज करें, स्वयं खोज करके जिन कारणों से उसमें अश्रद्धान रूप भाव पैदा हो रहा है, उस अश्रद्धान रूप भाव को दूर किया जाए। संगति के कारण से तो संगति को दूर की जाए। यदि उसने दुर्वचनों के कारण से, अन्य की निंदा के कारण से अपने को ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, तो हम निंदा को सुन करके निंदित क्यों फील कर रहे हैं। जब उत्तम क्षमा धर्म का प्रकरण आता है तो वहाँ पे ये प्रसंग चलता है कि जैसे किसी ने गाली दी, अपशब्द कहे, तो क्या करना चाहिए, क्षमा धारण करनी चाहिए। तो क्षमा धारण करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि ये विचार करो कि आपने ये जो शब्द कह रहा है ये बात आप में है क्या वैसी, यानी समझो अपशब्द कह रहा है तो वैसे अपशब्द लायक आप हो क्या। उसने आपको मूर्ख कहा और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप ये सोच लो कि आप मूर्ख हो क्या, मूर्ख हो क्या। यदि मूर्ख नहीं हो तो फिर क्यों गुस्सा कर रहे हो। यदि मूर्ख नहीं हो तो तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत क्या है। किसी के कहने मात्र से तो अपन साबित नहीं हो जाएंगे वैसे, इसलिए उस समय गुस्सा करना ठीक नहीं है। और यदि तुम मूर्ख हो और वो मूर्ख कह रहा है तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है। तुम मूर्ख हो और वो मूर्ख कह रहा है, तो दोनों ही परिस्थिति में गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। ये तो उदाहरण बता रहे थे। ऐसे कैसे ही हमने जो धर्म धारण किया है तो धर्म वास्तव में अच्छा है कि बुरा है। जिस धर्म के प्रति मुझे श्रद्धा है वह सत्य है कि असत्य है। जो धर्म प्राप्त हुआ है, श्रद्धान प्राप्त हुआ है, जिन देव, जिन शास्त्र, जिन आगम, इनको हम मानते हैं, इनका मानना उत्तम है कि निंदनीय है, इसका विचार करो। सामने वाला क्या कर रहा है कि उस धर्म के प्रति निंदा कर रहा है। निंदा करने पर आप इसका विचार कर लो ना कि ये जो किया है, ये जो कह रहा है, ये वास्तव में सत्य कह रहा है कि असत्य कह रहा है। यानी निंदा कर रहा है धर्म की, मेरे आचरण की, मेरे श्रद्धान की, तो वास्तव में मेरा आचरण श्रद्धान निंदनीय है कि श्रेष्ठ है। यदि निंदनीय है तो हमें श्रेष्ठ बनाने की जरूरत है। यानी पाप रूप है, अन्याय रूप है, अनीति रूप है, अभक्ष रूप है, कुमार्ग में जाने रूप है, दुर्गति में ले जाने वाला है, तो अपने को उसके प्रति ग्लानि होनी चाहिए कि अपन सही नहीं कर रहे हैं। और यदि ऐसे रास्ते पे हैं कि जिसमें पाप नहीं हो रहा है, जिसमें अपन अहिंसक बने हुए हैं, जिसमें अपनी आत्मा का उद्धार होता है, दुर्गति से बचना होता है और शुभ गतियों में जाना, उसके अलावा आत्मा की शुद्धि होती है, यदि उस रास्ते पे हैं तो किसी की निंदा सुनकर के अपन निंदित रूप क्यों फील करें। अपने आप को बल देने की आवश्यकता है। अपना जो वीर है ना, वीर को बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने वीर में यदि कमी होगी तो कोई भी आगे कुछ भी टच करेगा और अपन बिल्कुल पिघल जाएंगे। लेकिन पिघलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो धर्म है ये तो मजबूत है,
तीर्थंकर जैसे जीवों ने धारण किया महान पुरुषों ने, तो उस धर्म के उपदेश को सुन के भी धारण कर रहे हैं, तो इसमें ढीलता की या बुरा लगने वाली बात क्या है? आचार्य ने बहुत बड़ी गाथा लिखी नियम सार के अंत में, प्राकृत में इसका हिंदी ऐसा है, यदि कोई निंदा भाव से, यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। अंत में गाथा प्रेरणा लास्ट की 2-4 गाथाओं में, तब कभी भी लगे तो ये 2 लाइनें एकदम ऐसी गुंजाती है कि क्या कह रहे हैं आचार्य कुंतल स्वामी, क्या कहे गए। यदि कोई ईर्ष्या भाव से निंदा करे इस मार्ग की, इस मोक्ष मार्ग की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की, व्यवहार धर्म की, श्रद्धा की कोई निंदा करे, तो भव्य जीव तुम इतना ध्यान रखना, छोड़ो न भक्ति, इस मार्ग की भक्ति में छोड़ देना, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। दूसरे के दुर्वचन सुन करके, निंदा के वचन सुन के, जो उसने अपने अज्ञान के कारण से कहे हैं, उसके अज्ञान के कारण से तुम इस मार्ग की भक्ति मत छोड़ देना, इस मार्ग को मत छोड़ देना। क्योंकि छोड़ दोगे तो वो तो वैसे ही अज्ञानी था, तो तुमने अपने ज्ञान को और अज्ञान रूप बना दिया। ये तो कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है क्या? एक वैद्य है, उस वैद्य के पास एक मरीज जाए, मरीज जा करके दवा लेकर के आए, और अगले दिन या 2-3 दिन बाद फिर मरीज जाए, मरीज ठीक नहीं हो, और डॉक्टर पूछे क्यों भाई क्या हुआ तुम्हें, ठीक क्यों नहीं हुए? तो मालूम पड़ा उसने दवाई नहीं ली। बोले भाई दवाई लेना, फिर वो लेके जाए दवा, और 2-3 दिन बाद जाए, फिर वह मरीज ठीक नहीं हो, फिर डॉक्टर पूछे क्या हुआ, तो मालूम पड़ा दवाई उसने नहीं ली है। तो ऐसा 2-3 बार हो जाए तो डॉक्टर को गुस्सा है, तो क्या करे, वो जो दवा है वो लेकर के खुद ही खा ले। तो उस डॉक्टर को बुद्धिमान कहा जा सकता है क्या? कि भाई इसने यदि गलती करी है, उस गलती को तुम क्यों अपने ऊपर ले रहे हो, इसकी गलती का दंड तुम क्यों भुगत रहे हो? ये अज्ञानी है, ये बात नहीं सुन रहा है, ये उल्टा और रोग में जा रहा है। तो इसके आचरण को देख करके, इसकी क्रियाओं को देख करके तुमको तो उस गलत औषधि को खाना ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं हो। ऐसे ही अज्ञानी अज्ञान में रमा हुआ है, उसके अज्ञान के वचन सुन करके अपने को अज्ञान में प्रवर्तन करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कसाई है, टोडरमल जी का उदाहरण है, कसाई है तो कसाई को देख करके अपन कसाई हो, ये कैसे मूर्खता भरी बात है। पाप को देख करके, पाप के वचन सुन के अपना पुण्य धर्म छोड़ करके, शुद्ध भाव छोड़ करके अपन पाप में लग जाओ, ये कहाँ तक की उचित न्यायोचित बात है? कितनी अन्याय रूप बात है ये, कितनी इलॉजिकल है कि 4 लोगों ने कह दिया ऐसा। यदि ऐसा हो तो अपन क्या क्या चीजें छोड़ेंगे। कल को कोई कहने लग जाए कि तुम्हारे बालक कैसे कुरूप है, कुछ उसमें रूप नहीं है, उसको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तो ऐसा सुन के क्या करेंगे अपन? बालक को भी छोड़ देंगे कि ये अच्छा नहीं है। सब लोग इसके लिए क्या कह रहे हैं, बुरा बुरा कह रहे हैं, पर इसको अच्छा नहीं मानते हैं। इसके कारण से मेरी और क्या हो रही है, निंदा हो रही है। कोई अपनी पत्नी को बुरा कहे तो कोई मतलब खुद पति नहीं, दूसरे लोग, तो क्या करेंगे उसका? पत्नी को छोड़ देता है व्यक्ति। माता पिता को बुरा कहने लग जाए कोई संसारी लोग, तो क्या करेंगे? उनको छोड़ देंगे या उनके प्रति विनयवंत नहीं रहेंगे। क्या करता है व्यक्ति, मतलब अपने कुटुंब में किसी भी व्यक्ति की कोई निंदा करे, विपरीत बात कहे, तो उससे व्यक्ति क्या होता है, लड़ने तैयार हो जाता है, उससे अपने संबंध समाप्त कर लेता है। तो क्या ये धर्म इतना गया बीता है, अपना श्रद्धान इतना गया बीता है कि 2 वचन किसी ने कहे और वो सुन के ही अपने में इतनी ग्लानि हो गई कि अरे ये ठीक नहीं है, हम अच्छा नहीं कर रहे, अपने को अच्छा नहीं लग रहा है करके। अपन लोगों को बताएं कैसे कि मेरे रात्रि भोजन त्याग है, अपन तो जाओ ही नहीं, अपन छुप के रहो। तो ये ग्लानि का भाव क्यों आ रहा है, ये हिंसा का भाव क्यों आ रहा है? ये वीर की कमी है स्वयं। ये धर्म को अपन समझ नहीं पा रहे कि अपन ने किसका धर्म धारण किया है। जब जैनेश्वरी दीक्षा देते ना आचार्य किसी व्यक्ति को, तो किसको देते? उसका ही गाथा है 207 नंबर की प्रवचन सार में कि यह आदाय तम्पि लिंगम गुरुणा परमेण तम नमन सिद्धा, कि ये जो व्रत ग्रहण किया है, दीक्षा ग्रहण करी है, ये किससे ग्रहण करी है? परम गुरुणा। उसकी टीका में लिखा उन्होंने, परम गुरु ने तीर्थंकर देव। ये दीक्षा धारण करी है, ये आचार्य कृत नहीं है, ये हमारी तुम्हारी जीवी नहीं है,
ये तीर्थंकरों की दी हुई है। तीर्थंकर देव इसे दे रहे हैं। तीर्थंकर देव सब महान व्यक्ति, 3 लोग जिसकी पूजा करते हैं, जो शुद्ध है आप के स्वरूप में सारापन देखा हुआ, जिनके ऐसे जो हैं उनका लिंग, उनका वेश मैंने धारण किया है, इतनी महानता है। तो अपन वेश नहीं धारण कर रहे, लेकिन जो धर्म मैंने धारण किया है वह सामान्य नहीं है, वो उन तीर्थंकरों के द्वारा बताया हुआ है। तो इतनी उत्तम चीज को मैंने धारण किया है, तो मुझे भय किस बात का, जाने का स्थान क्या है, उसमें डरने की क्या बात है। ये तो काल ऐसी जाएगा, निंदा करने वाले ज्यादा ही लोग मिलेंगे। ऐसा हम आपको समझा नहीं रहे हैं, ऐसा अपन अपने आप को समझाएं। ये बात क्या है कि चल रही है, स्व स्थितिकरण की चल रही है कि हमें अपने आप को स्थितिकरण करना है। कब करना है, कब करना है वो आगे पढ़ते, लेकिन पहले तो कैसे करना है उसकी बात चल रही है। क्योंकि ये परिणाम पल पल पे दिन रात दिन भर लोगों से मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, तो इस प्रकार की स्थितियां बन जाती है। मित्रों के बीच रहते हुए, फ्रेंड सर्कल में, अपने टीचर्स भी बोल सकते हैं, कलीग्स भी बोल सकते हैं। क्यूरियोसिटी हो, किसी को जिज्ञासा हो तो उसको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन जिज्ञासा नहीं है तो वो मात्र ऐसे ही टाइम पास करने के लिए पूछता है, तो उस पर ज्यादा चित्त लगाने की जरूरत नहीं है। किसी को समझने की जिज्ञासा भी क्यों करते हैं, क्या कारण है, तो वह किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इसके लिए आवश्यकता ये है कि अपना वीर्य बढ़े, अपने को समझ में आए, अपन स्थितिकरण कर सके, अपने को ज्ञान सम्यक हो गए कि हम क्यों कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कौन सा धर्म है ये वास्तव में, इसमें सत्यता कितनी है, रूढ़िता कितनी है, तो अपने को कभी भय नहीं लगेगा। अपने परिणामों में चंचलता हो कैसे पकड़ेंगे? चंचलता मालूम पड़ती है ना, कि जैसे ये कार्य कर रहे हैं अपन, उस कार्य के प्रति अपने को उत्साह कितना है, अच्छा कितना लगता है। जो धर्म रूप श्रद्धान है और धर्म रूप अपना आचरण है, उसके प्रति अपने को प्रीति कितनी है, प्रेम कितना है। और एक करने के लिए कर रहे हैं, मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन अब आदत बनी है तो कर रहे हैं, वो भाव कितना है। हमें उसमें चल जाएगा, अब आजकल रात के भोजन भी चलता है, कोई बात नहीं है। पहले लोग करते थे तो पाला जाता था, आजकल तो चल जाता है, बाहर खाना चल जाता है, कैसा भी अपन रहो, उठो बैठो, बातचीत कहो, शब्द कहो, चल जाता है। मतलब इस रूप चल रहा है कि अपने को लगता है कि नहीं, ये चीजें जो श्रेष्ठ है, मर्यादित है, उस रूप में की जाए, वैसा अपना जीवन है वो बढ़िया है। स्वच्छंद रूप से प्रवृत्ति करना, पाप रूप अनर्गल आचरण करना, वो ठीक नहीं है। ऐसा कैसा लगता है, कैसा लग रहा है अपने को? नहीं कर पाना अलग बात हो जाती है, चारित्र में धीरे धीरे ग्रेजुअली आता है, एक जैसे सबके नहीं हो पाता। लेकिन उनके प्रति भाव कैसा है अंतरंग में। जैसे आप बाजार में कपड़ा लेने के लिए गए, तो एक बहुत बढ़िया कपड़ा आपको पसंद आया, उसकी कीमत थी लेकिन 5000, आपकी जेब में माल कितना है, 1000 रुपए। तो अब क्या करोगे, 4000 उधार लेके आओगे, ला नहीं सकते, लेकिन देख करके आए, सामान 1000 वाले लिया है, कपड़ा वो वही पहना, लेकिन चित्त में क्या है कि वो कपड़ा अच्छा है, वो कपड़ा लेने लायक है। कभी अपना अवसर पड़ा तो अपन क्या करेंगे, वही वाला कपड़ा ले लेंगे, यानी उसके प्रति भाव अच्छा बना हुआ है। ऐसे ही धर्म हमसे धारण नहीं हो पा रहा है, चारित्र में उतना आ नहीं पा रहा है, लेकिन भाव कैसा उसका आपके प्रति। आप समझो कोई व्यक्ति बाजार का भोजन नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन उसके प्रति भाव कैसा है कि ये छोड़ने लायक है कि नहीं। एक तो वो भाव कि छोड़ने लायक है नहीं, इसमें क्या है, घर में खाओ चाहे बाजार में खाओ, इवन बल्कि उल्टा है कि बाजार में खाओ तो ज्यादा अच्छा है, अपन कभी भी कैसा भी खा सकते हैं। घर में खाने में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बनाओ बनवाओ और फिर बाहर जाओ तो इतना सारा प्रपंच लेके जाओ। इससे बढ़िया तो क्या है, कहीं भी खाओ, कितने अपन फ्री रहते कि नहीं, ये अच्छा है। तो ये तो क्या हो गया, भाव ही विपरीत हो गया, इसमें धर्म से विपरीत परिणाम चला गया। बाहर खाने में उतनी बुराई नहीं है जितनी बुराई ये विचारने और मानने में है कि बाहर बाजार का खाने में कोई भी तकलीफ नहीं, बल्कि वो अपनी तकलीफें सुलझा देता है, वो सॉल्यूशन है। बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, बाहर भोजन करेंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, भूखे रह जाएंगे। एक उदाहरण दे रहे सब पे लगा लेना।
वो भी ऐसे बोलते हैं जैसे तुम्हारी एज क्या है, तुम्हें क्या है, तो ये लोग तुम्हारा करना। वही श्रद्धांजलित करने वाली बातें करते हैं कि आपकी तो उम्र ही क्या है, ये तुमने देखा ही क्या है, जरा सा तो हो, अभी से ऐसा करोगे तो तुम्हारी शादी कैसे होगी बेटा है। जैसे कोई जो सब थोड़ा बहुत धर्म पालन करते सब कुंवारी बैठे हैं, अभी तक उनके शादियां नहीं हुई है। मतलब शादी के लिए, जॉब के लिए, बाजार के बाहर चले जाओगे तब तुम्हारा क्या होगा। मतलब जो समस्याएं है नहीं रियल, उनको समस्या दिखा करके व्यक्ति डराता है, डरने वाला डर जाता है, और नहीं डरने वाला नहीं डर देता है। एक लड़की थी, पहले बताया होगा आपको, नहीं सुना तो वापस सुन लो, नहीं सुना तो सुन लो, नहीं तो वापस सुन लेना। तो वो एक बार हमारे साथ शिविर में गए, मतलब बड़ी दीदी थी, तो बैठे जैसे 4-5-10 लोग बातचीत कर रहे थे, तो बात से बात मालूम पड़ा कि ये दीदी है, मतलब लड़की जो है ये ना रात्रि भोजन करती है, ना जन्निकन खाती है। मतलब कितने साल पुरानी बात है, 20 साल हो गए लगभग। तो उसने कहा कि हाँ हम सब कुछ नहीं खाते हैं। तो जो 4-5 लोग थे वो बड़े आश्चर्य में आ गए, बोले अरे बाप रे, बोले अब नहीं खाते फिर कभी नहीं खाओगे? हम नहीं खाएंगे। शादी के बाद? शादी के बाद भी नहीं खाएंगे। बोले तुम्हारी शादी हो जाएगी? बोले देखेंगे। बोले शादी नहीं हुई तो? बोले नहीं करेंगे। शादी नहीं होगी तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब उसको उस धर्म के प्रति और जो आचरण था, श्रद्धान था, उसके प्रति इतना दृढ़ भाव था कि आप जो दिखा रहे हो डर या हीनता वाली बात, मुझे उसकी कोई परवाह ही नहीं है। मुझे ये पता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो कोई नई बात नहीं है। नई बात तो संसार कर रहा है, हम तो पुराने मार्ग पर ही चल रहे हैं, और इसलिए हमें इसमें कोई भय नहीं है। व्यवहार नहीं होता होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो हो जाएगा। मतलब उसने इतनी सहजता से नेचुरली जवाब दिया, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, उनके गजब बात है। मतलब गजब बात में ऐसी कोई बहुत विशेष नहीं है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन एक निकल करके आना अंदर से कि आपने कहा और एकदम निकल के आया उत्तर, तो व्यक्ति को ये बताता है कि इसका अंतरंग का श्रद्धान मजबूत है। अपने को उस प्रकार का बनना चाहिए। मतलब हर किसी को हम जवाब देते फिर ऐसा वो नहीं है अर्थ, लेकिन स्वयं से उत्तर निकल के आए, कोई बात नहीं, संसार के भोग नहीं मिलेंगे, भोगों की चाह नहीं है। निकांक्षित भाव पढ़ के आए ना पहले, मुझे भोग वैसे ही नहीं चाहिए, मिल जाएंगे तो कोई बात नहीं, नहीं मिलेंगे तो भी कोई बात नहीं, इन भोगों में रस नहीं है हमें। तो फिर किसमें है? जो मेरी स्वयं की आत्मा है, आत्मा में आनंद का स्वरूप है, आनंद का भाव है, उसको प्राप्त करने के रास्ते पे है। तो ये भोग आदि मिल जाए तो ठीक, नहीं मिलेंगे तो भी मेरा काम उससे अधिक अच्छे से चलेगा। भुक्ति मुक्ति दातार 2400 दिन राज्यवर, ऐसे पूजा में पढ़ते हैं कि जिन्हें भगवान की पूजा से भुक्ति यानी भोग भी मिल जाते हैं और मुक्ति भी मिल जाती है। इसलिए जब हम उस रास्ते पे हैं तो हमें चिंता नहीं है। बाकी वो शादी होगी उसी लड़की की, मतलब अच्छी परिवार में अच्छे से हुई, संतोष में है, सुखी है। आपने तो आपको लगी क्या हुआ उसका हो गया वो तो ऐसा। एक और ऐसे होता है कि जिन फ्रेंड्स के साथ हम लोग रहते हैं, मतलब वो भी है उसके धार्मिक में सब आचरण भी और कुछ नियम ले लो, फिर मान लो उनका ऐसा दृढ़ नहीं है, फिर ऐसा लगता है कि मिलना जुलना कम, वो फिर अपने को सोचते कि ये लोग यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, क्या ये मान लो तो रात ठीक को है, ही समझ लो कि हाँ समझ गए। तो क्या है कि अपन अपनी संगति मिलती जाती है, सब तरह के लोग रहते हैं। तो जो अपने से मैच नहीं कर पाते हैं तो वाला हो जाते हैं, दूसरे जो मैच कर पाते हैं वो आ जाते हैं। और ऐसा भी रहता है कि जब प्रेम रहता है तो फिर जो ऊपरी बातें हैं, ऊपरी बातों से फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे अनेक जैन हैं, उनके दूसरे अजैन फ्रेंड्स भी हैं, और जैन धर्म पालन करता रहता है और वो अजैन का पालन करता रहता है, लेकिन फिर भी दोनों में मित्रता बनी रहती है। तो ये तो क्या है कि अपनी बॉन्ड कितनी है, अपनी कषाय दोनों की किस प्रकार की मैच कर रही है। तो ये बातें इतनी मायने नहीं रखती कि अपना नहीं तो संबंध नहीं रहेगा, हमारे संसार का क्या होगा, मित्रता नहीं हो पाएगी, काम नहीं हो पाएंगे, अटक जाएंगे, कोई हमें पूछेगा नहीं। ये सब बातें कुछ दम वाली नहीं है, ये सब बातें चलती रहती है। अच्छे अच्छे लोग जो हैं, जो खाते पीते भी हों बाजार में या सारे पाप कार्य करते हों, उनकी भी सबसे कोई बनती हो ऐसा कोई नियम नहीं है। और धर्मात्मा उसकी किसी से नहीं बनती हो या 2-4 के बीच में आके सिमट के रह जाए आइसोलेटेड, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। वो बल्कि साधर्मियों को देखोगे तो उनका अच्छा एक ग्रुप बन जाता है और उनकी
आपस के जो संबंध है वो ज्यादा अच्छे से रहते हैं। और मोस्ट ऑफ जो अपन उसमें रहते हैं वहाँ पे तो ऐसा ही होता है कैसा? कि आप अलग ही हो जाते हैं। नहीं, अपन साधर्मियों को देखोगे तो आप अलग नहीं हो पाओगे। नहीं तो मिलते अपन हाँ ठीक है, कम मिलेंगे, अच्छी बात है ना। छठे हुए तो मोक्ष जाने वाले जीव तो वैसे ही कम ही होते हैं। यदि आप देखोगे तो 6 महीने 8 समय में कितने जीव जाते हैं मोक्ष में? 608 तो गिनती गई है ना, मतलब अरबों खरबों की संख्या में यदि 608 जीव जा रहे हैं, यानी कितने कितने चुने हुए हैं, कितने छठे हुए हैं। तो ये अपन छठे हुए हैं तो अच्छी बात है ना। IIT करने वाले कितने लोग रहते हैं और इंजीनियरिंग कितने कर रहे हैं, तो IIT वाले छठे हुए हैं तो अच्छी बात है ना। ये तो उनका पैकेज फिर अच्छा होता है। तो ये हम छठे हुए, अच्छे छठे हुए हो, बुरे नहीं है। हम तो अच्छे छठे हुए यदि हैं तो अच्छी बात है। उस संसार से क्या प्रेम करना जिसमें धर्म के लिए प्रेम नहीं है, उसमें अपन क्यों डूबना चाहते हैं? नहीं, आजकल वो ऐसा होता है, उनका बोलने का ऐसा हो जाता है कि ठीक है आपका मतलब कोई ग्रुप नहीं है, सर्कल नहीं है, ठीक है यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, तो फिर ठीक है काम ही क्या रहता है, तो वो सबसे बोलने टोन ऐसे रहती है, तो वो दूसरे की टोन रहेगी, वो ठीक है उसका ऐसा कहना। लेकिन ऐसा रहता है ना कि ठीक है धर्म तो अपनी जगह, मतलब उन लोगों के लिए ये नहीं रहता है कि ठीक है रात को नहीं खाना, उनको ऐसा होता है ये सब धर्म नहीं है, वो हिसाब से बोलते बोले वो तो अपनी जगह, ये तो अपनी जगह रहता है ना सब चेंज। तो कहेगा वो चेंज क्या है कि अपन अभी तक किस रूप में रहे, अभी तक अपन उनके साथ थे, उन लोगों के साथ थे, वैसे ही रहते उठते बैठते थे। तो अब अपने में चेंज आया, उसमें चेंज नहीं आया है, तो क्या होगा, उसको अपन अलग ही लगेंगे और फिर उनसे थोड़ा डिस्कनेक्शन हो सकता है। लेकिन जब डिस्कनेक्शन हुआ है तो कुछ नए लोग मिलेंगे। एक स्त्री है, उसका विवाह हुआ तो पुराने लोगों से क्या हो जाता है, संबंध लगभग छूट जाता है। टूटता है ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन छूट तो जाते ही है, भले पूरी रूप से ना छूटे, उसका नया जीवन चालू हो जाता है। तो ऐसे यदि धर्म रास्ते पे है, श्रद्धान है अपना बना हुआ, कुछ उसका किंचित पालन भी है, तो उस रास्ते पे चलने वाले दूसरे मिलेंगे। अभी तक अपन एक ही गाड़ी में थे, अब गाड़ी बदल रही है, तो गाड़ी बदल रही है तो दूसरी गाड़ी जिसमें बैठ रहे हैं उसमें तो कुछ लोग होंगे कि नहीं। तो किसी को घूमने जाना है तो वो लोग भी मिल जाएंगे उसके धर्म के सहयोग वाले। और ऐसा नहीं कि अपने को तीर्थ यात्रा ही जाना है, दूसरी जगह भी जाना है, वहां जाने वाले भी मिल जाएंगे, मिलते ही हैं। ऐसा नहीं आपको यात्रा पे शिखर जी ले जाएंगे, बस दूसरी भी जगह जाने की जो रहती है, गृहस्थ जीवन में यदि जाना है तो उसके भी साधन लोग मिल जाते हैं। सभी को स्वाध्याय करना करते दिन भर साथ मिल जाता है। हाँ, वो लोग पुराने जो हैं वो भले ना जा सके, वो अपने साथ ना रहे, कोई दूसरा तो लेकिन मिल जाएगा, मिल सकता है कि नहीं, मिलते हैं। इसलिए ठीक है, परिवर्तन तो होते ही रहते हैं लाइफ में। अपन यदि आप देखो क्या है, अपन ज्यादा करके एक ही जगह है, एक ही घर में रहते हैं तो अपने को दिखता नहीं है। अदरवाइज इफ यू लुक एट द लाइफ, कभी कोई व्यक्ति 2 साल यहाँ जॉब कर रहा है, कभी यहाँ जॉब कर रहा है, कभी यहाँ जॉब कर रहा है। तो जैसे हमने जॉब किया तो देखा कि जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए ना, तो जो पुराने लोग थे, पुराने प्लेस के फ्रेंड्स, उनका कोई चलते कभी बात ही नहीं होती उनसे फिर कभी, जबकि जब तक वहाँ थे तो बिल्कुल एकदम पक्के थे, बिल्कुल इनके साथ ही घूमना उठना बैठना जाना ब्ला ब्ला। और फिर आगे बढ़े तो वो भी छूट गए, हम भी छूट गए, टाइम ही नहीं मिलता इतना। फिर आगे वहां से बढ़े, दूसरी जगह पे गए तो वहां के नए, मतलब दिस इज लाइफ, इट गोज ऑन। तो जैसे आपके स्थान बदलने पर फ्रेंड्स बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, तो कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसे ही जब अपने लक्ष्य बदल जाते हैं तो फ्रेंड्स बदल जाते हैं। ये तो एक लाइफ प्रोसेस है लाइफ का। आपके गोल्स जब तक सेम रहेंगे तो वो सर्कल बनेगा, गोल्स चेंज होंगे सर्कल चेंज हो जाएगा। देखो 10th क्लास तक के फ्रेंड्स होते हैं और फिर 11th क्लास में फ्रेंड्स बदल जाते हैं। 10th क्लास में तक क्या हुआ, कॉमन सब्जेक्ट थे, फिर एक ने आर्ट्स ले लिया, एक ने कॉमर्स ले लिया, एक ने साइंस ले लिया। अब साइंस वाले का फ्रेंड कॉमर्स वाला नहीं होगा, आर्ट्स वाला नहीं होगा, अब साइंस वाला होगा।
फिर साइंस लेकर के भी पीईटी करने गया तो किसी ने पीईटी किया, किसी ने बीएससी ले लिया, तो अब बी जो कर रहा है उसके फ्रेंड्स अलग होंगे और बीएससी करने वाले के अलग होंगे। ये तो बदलता जाता है। अब उसमें ये है कि कोई कुछ कहता नहीं है कि तुमने ऐसा ले लिया, तुम ऐसा क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो एक स्ट्रीम्स दिख रही है सबको कि ये सब जा सकते हैं। यहाँ पर इतना अंतर हो जाता है कि स्ट्रीम ऐसी है, लाइन ऐसी है कि जो लोगों को थोड़ी अटपटी सी लगती है, क्योंकि वे स्वयं वैसे करते नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं है ज्यादा करके, तो ऐसा लगता है कि अरे ये कुछ गलत कर रहा है या अलग कर रहा है, डिफरेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो उससे के कारण से कहता है। लेकिन अलग किसी हम लोगों से हो रहे हैं तो वो कोई नई चीज नहीं है, वो लाइफ में चलती रहती है बार बार। इवन कपल्स हैं, समझो विवाहित फ्रेंड्स हैं लोग, मतलब पति पत्नी, ऐसे बहुत सारे कपल्स बने हुए हैं, उनके फ्रेंड ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी एक का बेबी हो जाए तो अब वो क्या हो जाता है, थोड़ा अलग हो जाता है। दूसरे का हो गया तो फिर वो दो जुड़ जाते हैं, बाकी तीन समझ लो अलग रहते हैं। ऐसे करके करते तीन चार के बेबीज हैं और एक का नहीं है, तब वो एक अलग हो जाता है, उसका सर्कल अलग रहता है और ये चार के अलग रहते हैं। तो ये चलती रहती प्रोसेस पूरे लाइफ लॉन्ग। इसमें कुछ भी आश्चर्य होने वाली या ये गलत है या अचानक हो जाती है, कैसे हो रही है, वो लोग छूट रहे हैं, कुछ नहीं, ये चलता है। दिस इज नेचर ऑफ लाइफ, होगा ही। तो अपन तो अच्छे कारणों से अलग हो रहे, यदि अलग हो रहे हैं तो, यदि अपन छठे तो अच्छे कारणों से हो रहे, धर्म के कारण से अच्छे रास्ते पे, और होने ही है। वैसे भी निर्ग्रंथ रास्ते पे आना है, निर्ग्रंथ तो अलग ही रास्ता रहेगा। यदि वास्तव में धर्म से प्रेम है तो अपने को अपना रास्ता स्वयं बनाना ही रहेगा। जो तीर्थंकरों का पथ है, आचार्यों का है, तो उस पर चलना ही है। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए, जो भगवान का पंथ है वही आचरण में लाना चाहिए। ये तो अपनी श्रद्धा में भरी होनी चाहिए बात कि मुझे पाप के रास्ते पे नहीं चलना है, मुझे अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना, मुझे चार गतियों में नहीं भटकना है, नरक नहीं जाना है, निगुण नहीं जाना है, तिरंज नहीं बनना है, हाथी पेड़ पौधा ये कटने वाले जानवर ये सब नहीं बनना है। ये बनने की कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है कहीं से कहीं तक, ये किसी की ये नहीं बनना चाहते हम। मतलब इतना अपने को बेसिक समझ में आ जाए कि जीव होता है, मैं जीव हूँ, और ये जीव इस शरीर जितना नहीं है, इतना एक बहुत बेसिक श्रद्धान सबसे पहले पैदा होना चाहिए। क्योंकि यदि ये नहीं रहेगा तो फिर ये सब बातें आएगी कि यार ये अपन चलते रहो, खाते पीते रहो, उठते बैठते रहो, किसी भी धर्म को मानो, सब धर्मों को मान लो, क्या फर्क पड़ता है, मरना ही तो है। लेकिन जब समझ में आया कि मैं जीव हूँ, मेरा जीवन बहुत लंबा है, यहाँ के किए गए कार्यों का फल आगे भी मिलता है, और फिर ये चार गतियों में भ्रमण होता है, तो व्यक्ति को समझ में आता है कि सोच समझ के मुझे कार्य करना है। जब समझ में आ गई 11वीं एक ही बार देनी है, 12वीं एक ही बार देनी है, 12वीं के आधार पे एडमिशन मिलेंगे आगे, तो बहुत मेहनत करके 12वीं देता है, ऐसे ही नहीं पेपर दिया था, कितना पड़ता है। तो ऐसे ये भाव मिला, एक ही बार भाव मिलेगा, एक ही बार मिलेगा, यानी कि बहुत मुश्किल से कैसे करके मिला है, तो इसमें मुझे एक एग्जाम क्लियर करनी है, गलत जगह नहीं जाना है, नहीं तो गए तो फिर वापस से कब मिले कोई भरोसा नहीं। 12th तो फिर भी कोई दे सकता है वापस, ये कब देंगे। तो ऐसा चिंतन स्वयं का बना रहे तो वो स्वयं का स्थितिकरण बनता है। ये तो श्रद्धान संबंधी है, समझ में आया। यानी किसी के कहने से कभी विचलित नहीं होना, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य इतना सुंदर जो कह के गए, वो अपने अंकित होना चाहिए मस्तिष्क में। कोई भी ईर्ष्या भाव से करता हो, अज्ञान भाव से करता हो, क्रोध के भाव से करता हो, आक्रोश से कहता हो, कुछ भी कहता हो, तब भी हम उसका प्रतिकार कर सके या नहीं कर सके, इतना तो हमारा कर्तव्य है कि इस मार्ग में मेरी जो भक्ति है, जो प्रेम था, उत्साह था, उमंग थी, वो नष्ट नहीं हो जाए। अरे हमें क्या कहने वाले हैं लोग, मुनियों को कहने वाले हैं। मतलब ग्रंथ में कि भिक्षु जाता है आहार के लिए तो कोई उसकी हंसी करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ताड़ना करते हैं, उपहास करते हैं, व्यंग करते हैं। ऐसी स्थितियां मुनिराज के ऊपर बनती है। लोग व्यंग करते, कैसे याचना कर रहे हैं, कैसे नंग ना आ गए, कि वो शर्म नहीं है, ये कैसे घूमते रहते हैं,
इनके साधु कैसे हैं, ऐसे ऐसे वचन सुनने को ही मिलते हैं। तो अपन ने कभी सुने नहीं ऐसे, क्योंकि अपन तो भक्ति सी देखते ना, उस माहौल में रहते हैं। आप पूरे भारतवर्ष में मुनियों से पूछो अलग अलग जगह की स्थिति, तो ऐसे ऐसे भी वचन सुनने को मिलते हैं। तो ऐसा सुन के क्या करें फिर, हे भगवान मैंने क्या ही धारण कर लिया, जरूर कपड़े पहन लो तो इनके साथ रहे, बढ़िया घूमे फिरे, वो उसको सहन करते हैं। सहन करने के अलावा अपने स्थितिकरण को बढ़ावा देते हैं कि ये संसार तो इसी प्रकार से चलता है, लेकिन मुझे ये जिन लिंग छोड़ने लायक नहीं है, ये मार्ग अभक्ति रूप नहीं है, इसमें तो और प्रेम पैदा होना चाहिए, ये मुझे संसार का निवारण करने वाला है। ऐसा जानता हुआ व्यक्ति स्व का स्थिति, मुनिराज ही स्व का स्थितिकरण करते। समझ आया भैया? युद्ध कषाय के समय स्वयं को कैसे संबोध सकते? स्वयं को तब भी ज्ञान के माध्यम से, और स्वयं नहीं संबोध सकता हो तो दूसरे के माध्यम से संबोधन करवा दे। तो ये अपन ने इसमें आएगा अभी, आज हो गया अपना समय, अभी समय 14 हो जाएगा, कब करना और कैसे करना, क्यों करना है ऐसे। वो स्वयं कर सकते हैं ना, स्वयं नहीं कर सकते हो तो अन्य को रिक्वेस्ट करके, जो शुरुआत में अपन कह रहे थे कि आप हमारा स्थितिकरण कर दो, परिणाम विचलित हो रहे हैं, दुख में हो रहे हैं, कोई वियोग आ गया उसके कारण हो रहे हैं, शारीरिक पीड़ा के कारण हो रहे हैं, किसी ने ऐसे वचन कहे तो हो रहे हैं, घर में बनी नहीं, किसी ने डांट दिया, बोल दिया, और अब ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ, उसके कारण से हो रहे हैं, तो अन्य के द्वारा करवा लिया जाता है। तो वो कौन बोल सकता है जिसको ऐसा लग रहा हो कि मेरे परिणाम विचलित हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए और ये अच्छा नहीं है, तो इसको थामा कैसे जाए। जैसे नदी में कोई व्यक्ति बहरा हो तो प्रयास करता है खुद निकलने का, और नहीं होता तो क्या करता है, हेल्प पकड़ता नहीं, चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों नहीं जाया जाता है? साधर्म्य किसके लिए है? साधर्मियों का काम क्या है? ये तो अंग है, स्थितिकरण जो है वो तो सभी साधर्मियों का अंग है। मतलब हमारा कर्तव्य है कि हम स्वयं को और अन्य जो अपने साधर्मी है उनको धर्म में स्थित रखने में कैसे बन सके उसका प्रयास करें। कोई लगा हुआ है तो वो और कैसे लग सकता है, और यदि उससे चलित हो रहा है तो ये तो पहले उसको पकड़ो भैया। ये जितना शास्त्र उपदेश होता है ये क्या है, स्थितिकरण के अंग के अंतर्गत है ना, कि उसके माध्यम से जीवों को प्रेरणा मिलती है कि हम धर्म मार्ग पे लगे, यदि कोई श्रद्धांत बिगड़ गया हो तो वापस से ठीक हो जाए, मजबूर हो जाए। जिन मिम्ब का दर्शन अपने आप में स्थितिकरण कराता है, जिन्हें भगवान का पूजन, दुख हरन मंगल करन आशा भरन, जिन पूजा सही, दुख को हरने वाली, मंगल को करने वाली, आशा को भरने वाली, यानी आशा निराशा हो गई थी ना, निराशा को हटाने वाली, आशा को भरने वाली, ऐसी जिन्हें पूजा ने स्थितिकरण कराती है, उस रूप में करो तो ठीक है। ये उपाय है, ये स्वयं को करने की जरूरत है। अब कब करना अपन कल पढ़ेंगे इसको, कल मतलब पूरा कर देंगे, थोड़ा सी बचा है। कब करना तो एक शॉर्ट में इतना समझना कि अपना स्थितिकरण तो करते ही रहना, दिन भर में अनेक बार आवश्यकता पड़ती है, स्व को स्थित करते ही रहना, कभी विचलित नहीं होना। अपना श्रद्धान चारित्र बढ़ रहा है कि नहीं, और नहीं बढ़ रहा तो कम से कम उसी लेवल पे स्थित है कि नहीं, इसको जांचते रहना। ये अपन सबका प्राथमिक कर्तव्य है। अपन गिर रहे हैं कि उबर रहे हैं। जैसे इवेल्यूशन होते नहीं आजकल, तो बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम्स होती है, F1 F2 F3 पता नहीं क्या क्या है, F1 ही होती है ना, FA1 क्या होता है, FA1 का फॉर्मेटिव असेसमेंट 1। अच्छा ऐसे अपना असेसमेंट करते रहना चाहिए। वो इसीलिए होता है ना, आगे बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, वैसा कम से कम वैसा का वैसा तो रहे, गिर तो नहीं रहा है। नया चैप्टर आ गया, नई क्लास आ गई, नए अध्याय आ गए, तो ऐसा तो नहीं इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हीं पे एग्जाम ले लेते। ऐसे अपन वहीं तो है, कम से कम भले बढ़ नहीं पाए लेकिन कम से कम उतना भी बना रहे, इतना रहना चाहिए। इसलिए हमेशा अपना स्थितिकरण तो करते ही रहना, दूसरे का हो चाहे नहीं हो, दूसरे का अपने से बन सके नहीं भी बन सके, कोई मिले नहीं मिले, अपन तो अपने लिए हमेशा ही है। इसलिए स्वयं का स्थितिकरण अवश्य करें। इस प्रकार से इसको यहीं तक करते हैं। आगे इसका आएगा स्थितिकरण कब हो पाएगा, जब वात्सल्य होगा। तो अगला अंग क्या है,
वात्सल्य, और जब वात्सल्य होगा तो अंत में प्रभा ना हो पाएगी, वो 8वां अंग है अंतिम, ऐसा करके पूरा कर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, लो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक।